नमस्कार। प्राचीन हिंदू देवताओं की मोर सोफिस्टिकेटेड एबिलिटीज एंड स्किल्स की कहानियां तो पूरे भारत में फैली हुई हैं। बट जस्ट साउथ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट श्रीलंका एक अद्भुत द्वीपीय देश है। ये एक ऐसी जगह है जो ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स, डाइवर्स कल्चर्स और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए फेमस है। श्रीलंका के सबसे प्रभावशाली स्थानों में से एक है सीगिरिये, जो कि श्रीलंका के मातले डिस्ट्रिक्ट के दम्बुल्ला शहर में 650 फीट ऊंची एकल अखंड चट्टान पर अपने जलवे बिखेरता है। ये जगह आज भी थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे 1982 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। कई लोगों का मानना है कि ये मोनोलिथिक रॉक अपने फ्लैट टॉप के कारण अननेचुरल सी दिखती है, क्योंकि इसका शिखर बिल्कुल फ्लैट है, जिसे एक प्रिसाइज एंगल पर कट किया गया था। मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग सीगिरिये पर सबसे पहली बस्ती सिंह किला लायंस रॉक थी, जो कि 5th सेंचुरी एडी में बिल्ड हुई थी। द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शंस ऑफ द सीगिरिया, इसके महल और विशाल ग्रेनाइट पानी की टंकी एक दुष्ट राजा काश्यप के कहने पर बनाई गई थी। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये प्राचीन स्थान उससे भी हजारों साल पहले एक प्राचीन हिंदू देवता रावण के द्वारा बनाया गया था, जो कि एक असुर जाति का हिस्सा थे। कहा जाता है ये डेटीज आसमान से नीचे आए और मानवता के कुछ हिस्सों पर शासन किया। कहा जाता है रावण सीगिरिये में इसी महल से श्रीलंका पर शासन किया करते थे और ये महल श्री राम से युद्ध के बाद नष्ट हो गया था। क्या ये संभव है कि आज हम सीगिरिये में जो देखते हैं वो रावण के विशालकाय और अद्भुत महल के अवशेष हैं? अगर राम सेतु के बारे में कथाएं सच हो सकती हैं, तो क्या ये संभव है कि सीगिरिये के बारे में जो कथाएं हैं वो सच हों? और क्या सीगिरिये का उपयोग प्राचीन सभ्यताओं द्वारा किया गया हो सकता है, और शायद हिंदू देवी देवताओं के द्वारा भी हजारों साल पहले, जब राजा काश्यप ने वहां अपना महल बनवाया। बिफोर वी फाइंड आउट, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सीगिरिये के आसपास के क्षेत्रों में ह्यूमन हैबिटेशन के साइंस देखने को मिलते हैं, जो कि मेसोलिथिक पीरियड यानी कि पत्थर के युग से जुड़े हैं, जो कि लगभग 5000 साल पहले का ही है। इस एरिया में रॉक शेल्टर्स एंड कई गुफाओं के एविडेंस मिलते हैं, जो कॉमन एरा से पहले बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग की गई थी। इसके बावजूद कन्वेंशनल आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस जगह का उपयोग राजा काश्यप के शासनकाल में हुआ था, 5th सेंचुरी के एंड में। काश्यप 473 से 495 ईस्वी तक श्रीलंका के राजा थे। उन्होंने सत्ता में आने के लिए पहले अपने ही पिता की हत्या करवाई और फिर अपने ही भाई से सिंहासन छीन लिया। कहा जाता है अपनी जान बचाने के लिए राजा काश्यप सीगिरिये के आसपास के क्षेत्र में चले गए। वहां उन्होंने मेगालिथिक रॉक, एक महापाषाण चट्टान के ऊपर एक किला बनवाया, ये सोचकर कि ये उनके भाई की सेना के लिए अभेद्य होगा। हालांकि काश्यप की सेना पराजित होती है और विपक्षी सेना द्वारा बंदी बनाए जाने के बजाय ये आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई मोगदललाल ने सीगिरिये बौद्ध भिक्षुओं को सौंप दी। 15th सेंचुरी के दौरान The site of सीगिरिये was abandoned, मतलब ये प्लेस निर्जन रह गया। पश्चिमी दुनिया ने इस स्थान की खोज की जब ब्रिटिश आर्मी के मेजर जॉनथन फोर्ब ने घोड़े की सवारी के दौरान इस प्लेस को डिस्कवर किया। फोर्ब्स के द्वारा प्राचीन खंडहरों की खोज के बाद कई वेस्टर्न आर्कियोलॉजिकल क्रूज ने इस स्थान की खुदाई का कार्य शुरू किया और उन्हें जो मिला उससे हैरान रह गए। सीगिरिये के निर्माण में इंजीनियरिंग क्षमताओं के कई क्लियर एविडेंस मिले। इस प्राचीन शहर में अर्बन प्लानिंग के द बेस्ट प्रिजर्व्ड एग्जाम्पल्स थे। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्निक जो आज के टाइम पीरियड में संभव है। इसको बिल्ड करने में जो टेक्निक यूज की गई थी उसे बिल्डर्स ने नेचुरल सराउंडिंग के साथ मेल खाने के लिए जानबूझकर डिजाइन किया था। यहाँ पर कई ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए गए जिसके उद्देश्य का आर्कियोलॉजिस्ट को कोई आइडिया नहीं था। उनका कहना था कि ये किले, महल, घर और शानदार बागीचे थे। इस क्षेत्र के एक हिस्से में एक सीढ़ीदार पिरामिड जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसमें मेसो अमेरिका में पाई जाने वाली क्वालिटीज हैं। शहर के वेस्ट साइड में एक और पार्क स्थित है और यहाँ हमें एडवांस एंशिएंट इंजीनियरिंग के साइंस देखने को मिलते हैं। इस पार्क में कई वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग अ सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक सिस्टम्स, जिससे बागीचों तक पानी पहुँचता था। इस यूनिक डिजाइन में कैनल्स, लेक्स, डैम्स और यहाँ तक वाटर पंप्स भी इंक्लूडेड थे, जो ये प्रूफ करते हैं कि इस स्थान के निर्माण में गहरी योजना बनाई गई थी। इन हाइड्रोलिक सिस्टम में से कुछ आज भी इस एरिया में वाटर प्रोवाइड करते हैं।
इस मोनोलिथिक रॉक के टॉप पर जो स्ट्रक्चर पाए गए वो मिट्टी की ईंटों से बने थे। और ये आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर देता है क्योंकि उन्हें ये समझने में दिक्कत आई कि एंशिएंट बिल्डर्स ने एस्टिमेटेड 3 मिलियन ब्रिक्स को इस चट्टान के शीर्ष तक पहुंचाया कैसे, जबकि जमीन से इस चट्टान के शीर्ष तक जाने के लिए किसी प्रकार की सीढ़ी के कोई संकेत नहीं मिलते। यहाँ पर आज जो मेटल स्टेयरवेज प्रेजेंट हैं, उन्हें लास्ट सेंचुरीज में बनाया गया ताकि टूरिस्ट इस प्लेस को विजिट कर सकें। ऊपर तक जाने के लिए किसी भी स्टेयरवेज का ना होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क लगता है कि ईंटें या उन्हें बनाने के मटेरियल्स इन घने जंगलों से उठाकर इस एकल चट्टान के शीर्ष तक ले जाई जा सकें। ये ईंटें इस क्षेत्र की एक प्रभावशाली विशेषता लगती हैं और इससे भी इंटरेस्टिंग है ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ व्हाइट मार्बल जो इस स्ट्रक्चर के कई रास्तों और महल की सीढ़ियों का हिस्सा है। कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया व्हाइट मार्बल इस एरिया का मूल पदार्थ नहीं है और आर्कियोलॉजिस्ट को आज भी इस मटेरियल के सोर्स का पता नहीं चल सका। तो एंशिएंट बिल्डर्स ने बिना किसी स्टेयरकेस के भारी भरकम मार्बल ब्लॉक्स को इस चट्टान के शीर्ष तक कैसे पहुंचाया, और इस बात ने इस प्राचीन शहर के निर्माण में इसने कई लोगों को इस प्राचीन शहर के निर्माण के बारे में आर्कियोलॉजिकल व्यूज पर सवाल उठाने पर मजबूर किया है। लोगों का कहना है कि मेटल स्टेयरकेस को यूज करके भी इस चट्टान के शीर्ष तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लग सकता है। तो ऐसे में कैसे प्राचीन लोगों ने बिना किसी क्लियर पाथवे के टॉन्स ऑफ मटेरियल्स को वहां कैसे पहुंचाया? कई आर्कियोलॉजिस्ट ने चट्टान के किनारे पर अजीब तरह के औजार के निशान देखे जो नैरो चैनल्स जैसे दिखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया कि ये निशान प्राचीन समय में बनाए गए थे, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि इन्हें चट्टान के किनारे पर कैसे बनाया गया, खासकर उन स्थानों पर जहां इंसानों के खड़े होने के लिए कोई ढालान तक नहीं है। इस चट्टान के शिखर के पास एकल चट्टान में गहरे सर्कुलर होल्स भी ड्रिल किए गए, जिसे समझने में एक बार फिर आर्कियोलॉजिस्ट को मुश्किल हो रही थी कि इन छेदों को प्राचीन औजारों से कैसे खोदा गया। इतना ही नहीं, इसके अलावा खोदे गए छेदों के पास हमें अजीब तरह के खांचे के निशान भी मिलते हैं। इनका उद्देश्य या इन्हें कैसे बनाया गया ये कंप्लीट मिस्ट्री है। खांचे के निशान के ठीक पास हमें एक और ड्रिल किया हुआ छेद मिलता है जो चट्टान में बहुत गहरे तक जाता है। ये सभी निशान इस तरह के लगते हैं जैसे इन्हें किसी एडवांस मशीन के थ्रू बनाया गया हो। हालांकि इस इंटायर साइट की सबसे प्रभावशाली विशेषताएं ना तो ये ईंटें हैं ना संगमरमर के ब्लॉक्स। इन सब के बजाय इस स्थल के बीच में स्थित है एक ग्रेनाइट वाटर टैंक। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये जलाशय ग्रेनाइट के ब्लॉक से बनाया गया है, लेकिन जब आप जलाशय के पास पहुंचते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये असल में एक्सट्रीमली टफ ग्रेनाइट रॉक्स को उकेरा गया है। ये विशाल जलाशय 90 फीट लंबा, 68 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा है। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हाथ से 3500 टन से ज्यादा ग्रेनाइट को हटाना पड़ा होगा। ग्रेनाइट पृथ्वी पर सबसे हार्डेस्ट स्टोन्स में से एक है। क्या एंशिएंट वर्कर्स ने इस ग्रेनाइट टैंक को बनाने के लिए इन्हें अपने हाथों से खोखला किया, या हम किसी प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी के एविडेंस देख रहे हैं? कई विद्वानों ने ये सुझाव दिया कि एंशिएंट बिल्डर्स को पत्थरों की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का तरीका पता था जिससे वे उन्हें नरम बना सकते थे। क्या ये वही टेक्निक है जिससे उन्होंने सीगिरी के टॉप पर इतना सारा ग्रेनाइट हटाया होगा? इस जलाशय का एक इम्प्रेसिव फीचर है कि ये कभी सूखता नहीं है। यहाँ तक कि श्रीलंका के सबसे गर्म मौसम के दौरान भी पानी हमेशा इस टैंक में बना रहता है। ये जलाशय पानी को कलेक्ट करने की प्रक्रिया में काम करता है, जिसमें से पानी धीरे धीरे एक फिल्टर के थ्रू पास होता है। लेकिन जलाशय के नीचे एक ड्रेनेज सिस्टम भी है जो ये इंश्योर करता है कि ये कभी भी ओवरफ्लो ना हो, यहाँ तक कि श्रीलंका के वेट मॉनसून सीजन में भी। इन सभी इंजीनियरिंग चमत्कारों से सीगिरी के निर्माण को लेकर कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। क्या सीगिरी खोई हुई एंशिएंट सिविलाइजेशन के अवशेष हो सकते हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स के दौरान नष्ट हो गई हो? और क्या ये जगह आकाश की ऊंचाइयों में स्थित बाढ़ के टाइम पर एक शेल्टर के रूप में प्रयोग की गई होगी? आसपास के स्थानीय लोग न केवल इस विश्वास में हैं,
बल्कि उनके पास ऐसे लेजेंड्स भी हैं जो ये संकेत करती है कि ये केवल एक एडवांस सिविलाइजेशन का काम नहीं था, बल्कि ये वो काम था जो आकाश से आई एक प्राचीन सभ्यता ने किया था। अब जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस संरचना में शिखर तक पहुंचने के लिए प्राचीन सीढ़ियों के कोई संकेत नहीं मिलते, तो हो सकता है इस स्ट्रक्चर के एंशिएंट बिल्डर्स के पास एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी और शायद फ्लाइंग व्हीकल्स हो। ये थॉट इस क्षेत्र की विभिन्न स्थानीय परंपराओं में एक समांतर रूप से मिलती हैं। यहाँ की लोकल कम्युनिटी के अकॉर्डिंग सीगिरिय शहर को अ ग्रुप ऑफ डेटीज, मतलब एक समूह के देवताओं द्वारा बनाया गया था जो आसमान से उतरे थे। वे पृथ्वी पर आए और सीगिरिय को अपने देवता कुबेर, जो धन के देवता थे, उनके आवास पर आधारित बनाया। यहाँ तक कि अन्य स्थानीय लेजेंड्स ये भी कहते हैं कि सीगिरिय शहर रावण का महल था, जो श्रीलंका के प्राचीन देवराज थे, और ऐसा माना जाता है कि ये विशाल ग्रेनाइट का जलाशय रावण का स्विमिंग पूल था, और इस क्षेत्र में जितने भी एंशिएंट प्लेसेस हैं वो उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। अब प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जो भारत और श्रीलंका के क्षेत्रों से कलेक्ट किए गए, रावण एक सामान्य मानव के रूप में नहीं जन्मे थे। कहा जाता है रावण असुरों की जाति से थे, जिन्हें भारतीय ग्रंथों में सुपर ह्यूमन डेमी गॉड्स के रूप में वर्णित किया गया है, जो हजारों सालों पहले पृथ्वी पर आए थे। कई लोगों का मानना है कि ये केवल माइथोलॉजी नहीं है, बल्कि अदर वर्ल्ड विजिटर्स का एक एंशिएंट हिस्टोरिकल अकाउंट है। क्या ये संभव है कि असुरों ने सीगिरिय का निर्माण किया था? वो निर्माणकर्ता जिन्होंने शहर के निर्माण के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स को उठाने के लिए एडवांस फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था। हिंदू पुराणों में हम विमानों का उल्लेख बार बार पाते हैं, जो कि उड़ने वाले वाहन थे, जिनका उपयोग देवता स्वर्ग से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों में यात्रा करने के लिए करते थे। भारत के सबसे पवित्र ग्रंथों में एक है महाभारत, जिसमें असुरों की एरियल सिटीज हवाई नगरी का उल्लेख मिलता है। वही देवताओं की जाति जो रावण से संबंधित है। क्या ये संभव है कि असुरों ने सीगिरिय शहर के निर्माण में सहायता करने के लिए विमानों का उपयोग किया होगा? कुछ सोर्सेज से पता चलता है कि असुर हाइब्रिड प्राणी थे, और रावण को कभी कभी हिंदू पुराणों में एक रेप्टिलियन गॉड के रूप में वर्णित किया जाता है। सीगिरिय शहर शायद उनके असली अस्तित्व के बारे में कुछ उत्तर रखता है। जब आप सीगिरिय में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपकी नजरें मुख्य द्वार पर बैठी विशाल उभरी हुई पंजों पर जाती है। स्थानीय लोग इसे शेर के पंजे कहते हैं, लेकिन शेरों के 4 लार्ज क्लॉज एंड 1 स्मॉल क्लॉज होते हैं, लेकिन सीगिरिय के पंजों में 3 क्लॉज हैं। प्राचीन सरीसृपों मतलब रेप्टिलियंस के अधिकतर 3 बड़े पंजे होते थे, और यही वो चीज है जो हम सीगिरिय के प्रवेश द्वार पर देखते हैं। और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग इन पंजों को रावण के पैरों के रूप में संदर्भित करते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि रावण किसी प्रकार के रेप्टिलियन ह्यूमनाइड थे? प्राचीन ग्रंथों में ये दावा किया जाता है कि रावण पूरी तरह से मानव नहीं थे, केवल उनके पिता मानव थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ पूरी तरह से एक दूसरी प्रजाति की हो सकती हैं, और शायद वो एक सरीसृप प्रजाति की रही होंगी, मतलब रेप्टिलियन स्पीसीज। तो जब रावण का जन्म हुआ तो कहा जाता है वो एक हाइब्रिड प्रजाति के थे। कुछ लोगों ने तो ये तक भी सुझाव दिया कि रावण और प्राचीन ईसाई और हिब्रू ग्रंथों में उल्लेखित नेफिलिम जायंट्स के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है। रावण के पास कई मानव लक्षण थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि सामान्य मानव से बिल्कुल अलग थे। ये अच्छी तरह से जाना जाता है कि रावण की लंबाई कम से कम 10 फीट की थी, और कुछ दिलचस्प विशेषताओं में शामिल था उनकी रूप बदलने की क्षमता, और ऐसा करके दूसरों को धोखा देने की कला। रावण के रेप्टिलियन अपीयरेंस के क्लूज हमें प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। एक ग्रंथ जिसे रामायण कहा जाता है स्पष्ट रूप से कहता है कि रावण की त्वचा हरे रंग की थी, जो छिपकली जैसी दिखती थी। यहाँ तक कि मॉडर्न टाइम में कई रेप्टिलियंस इंक्लूडिंग स्नेक्स को रावण के नाम पर रखा गया है। प्राचीन तमिल एंड सिंहल ग्रंथों के अनुसार श्रीलंका के मूल निवासी एक प्रजाति के प्राणी थे जिन्हें नाग कहा जाता था। नाग एक मॉडर्न वर्ड है स्नेक्स के लिए, लेकिन इन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नाग उन सरीसृप प्राणियों का नाम है जिन्हें बाद में भूमिगत रहने के लिए मजबूर किया गया था, और कुछ का मानना है कि वे आज भी वहीं रहते हैं। जैसे जैसे आप प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं,
श्रीलंका और सीगिरिया के बारे में कहानियां और भी अजीब होती जाती हैं। आप सीगिरिया के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या ये किसी तरह के प्राचीन मानवों द्वारा बेसिक टूल्स के साथ बनाया गया था या इसके पीछे कुछ और रहस्य है? क्या ये संभव है इसे रावण या उसकी अंतरिक्षीय जाति जिसे असुर कहा जाता है उसने बनाया है? क्या ये संभव हो सकता है कि सीगिरिया शहर एक उन्नत प्रजाति के सरीसृप देवताओं का घर था जिनके पास मानवों से कहीं ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी ताकि वो मानवों से मिलकर हमारे इतिहास को बदल सकें, जैसे कि सभी प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। Let us know what you think in comment section below। साथ में हमें ये बताइए कि आप अन्य कौन सी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें एंड हमारे चैनल SL ऑनलाइन प्रोफेशनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। नमस्कार।